Good morning, students. Hope you all are fine. Today again we are going to discuss on MCQ based question related to the chapter motion. ठीक है, मोशन चैप्टर से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे ही हम लोग क्या करेंगे, आज भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट होगा. ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर का जो रिलेटेड वीडियो है. ठीक है, तो ये सेकेंड वीडियो होगा इस चैप्टर से. कल के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो में भी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कि विच of the following is most likely not a case of uniform circular motion. इनमें से कौन सा, चार केस दिया है, इनमें से कौन सा केस में आपका जो मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उससे मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो केस स्टडी करें. पहला केस आपका क्या है, a motion of the earth around the sun. अर्थ सन के चारों तरफ जो मोशन करता है वो मोशन जो है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता है. तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है या फिर मून जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसलिए ये आपका रहेगा. ठीक है, दूसरा मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक पे जो टॉय ट्रेन देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वो मूव करता है, खिलौने वाला टॉय. तो वो भी आपका क्या है, एक उसका फिक्स टाइमिंग, फिक्स स्पीड फिक्स कर दिया गया है. यानी एक स्पीड से वो क्या करता है, उस पर मूव करता है. ठीक है, उसका स्पीड क्या नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है, वो एक स्पीड से वो क्या करता है, मूव करता है. इसीलिए ये भी एक आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आएगा. दूसरा मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. अब जो रेसिंग कार है, ठीक है, उसका जो मोशन होता है ऑन द सर्कुलर ट्रैक, वो आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर का एग्जाम्पल होता है या नहीं. तो नहीं. क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, अगर टर्निंग में भी वही स्पीड रहे तो वो क्या नहीं कर पाएगा, टर्न नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वहां पे उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है. तो यूनिफॉर्म हुआ नहीं. ठीक है, उसका स्पीड क्या नहीं हुआ, चेंज हुआ नहीं. ठीक है, चेंज हुआ जिसके कारण उसका स्पीड वहां पे चेंज हुआ, जिसके कारण वो क्या नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ. ठीक है, उसी तरह द मोशन ऑफ आवर हैंड्स ऑन अ डायल क्लॉक. यानी जो क्लॉक होता है, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, आवर हैंड होता है. तो उसका मोशन जो होता है वो एक क्या होता है, फिक्स रहता है. यानी एक फिक्स स्पीड के साथ वो क्या करता है, मूव करता है. इसीलिए वो मोशन को भी हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. लेकिन ये जो रेसिंग कार है, ये आपका स्पीड क्या नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, वहां पे स्पीड डिक्रीज इंक्रीज होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड टाइम ग्राफ दिया है कार का. ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि यूजिंग द डाटा, इस डाटा को यूज करके ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया है. सो हु कैन डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल साइड्स? फर्स्ट चांस. कम रिया.
क्या होगा आंसर? यानी 185 मीटर या 875 मीटर या 825 मीटर या 625 मीटर, क्या डिस्टेंस कवर होगा? एग्जाम्स में एक क्वेश्चन को सिर्फ 1.5 मिनट मिलेगा, 1.5 मिनट। यस संजना कम गो। कितना होगा? तो करिए कैलकुलेट। तब तक आप क्या कर रहे थे? जब तक रिया आई तब तक कैलकुलेट करना चाहिए ना। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Go. This is not a way to find the distance covered by the car. आप लोगों को मालूम है कि अगर VT ग्राफ दिया होगा चाहे स्पीड ग्राफ दिया होगा तो उसमें जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो वे है वो क्या है? तो उस स्लोप के अंदर कितना एरिया कवर होता है वो एरिया आपको क्या देगा? डिस्टेंस। तो अब हम लोगों को देखना है कि इस स्लोप के अंदर कितना एरिया आपका क्या हुआ है? कवर हुआ है, क्योंकि बॉडी यहां से शुरू हुआ है मूविंग। ठीक है, बॉडी कहां से मूविंग शुरू हुआ है? यहां से शुरू हुआ है, तब यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा क्या है? स्लोप हुआ। तो इसके अंदर जो एरिया है वो एरिया कितना हुआ? दिस मच। अगर बॉडी यहां से शुरू होता, इनिशियली यहां से शुरू होता, तो ये पूरा बॉडी का फिगर होता, लेकिन हमारा बॉडी कहां से शुरू हुआ है? यहां से शुरू हुआ है। तो इस स्लोप के अंदर कितना एरिया है वो एरिया हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ जो दिया है तो इनिशियली इसका इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि बॉडी जो है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है,
यानी स्पीड उसका कितना था, कितना था उसका स्पीड 5, ठीक है। 5 के स्पीड से, सॉरी यहीं से ही स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका स्पीड कितना था 5, तो इस स्लोप के अंदर कितना एरिया आ रहा है, दिस होल मच एरिया कम्स अंडर दिस स्लोप, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया देखने पे आपको क्या लग रहा है, इस एरिया में 2 एरिया है, एक आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक क्या है ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना होगा आपका हाफ, इसको मिटा दें, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो यहां से ओ, सॉरी ये ए है, ए एफ जी, ए एफ जी, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस कितना होगा, तो बेस आपका ये है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना है, ये टाइम एक्सिस से रिलेटेड कर दीजिए तो 50 है, तो 50, और हाइट क्या है, तो हाइट मेरा ये है, ठीक है। तो ये हाइट किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो 30 है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब इसको कट कीजिएगा तो कितना होगा, इसको इससे काट दीजिए तो 25, सो 25 इक्वल टू 25 हाउ मच 625, ये हो गया मीटर। और दूसरा आपका क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक हो गया एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा है, तो रेक्टेंगल ओ ए जी एच, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, आप मान लीजिए लेंथ इसको मान लेते हैं सपोज डैट, ठीक है। तो ए ओ, अब ब्रेथ मान लीजिए इसको सपोज डैट, तो ओ एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए आपका 5 हो गया, ओ जी आपका क्या हो गया, ओ एच आपका क्या हो गया 50, तो कितना हो जाएगा 250 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा 625 और 250 विच इज इक्वल टू 875, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, a boy is throwing vertically upward with a velocity u, ठीक है। the greatest height h to which it will rise is, जैसे बॉय जो है क्या कर रहा है, सॉरी अ बॉडी है, सॉरी अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, कोई बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, कोई बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, किस स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड इसका दिया है u, ठीक है। आइए क्या कर रहा है, विथ अ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट जा रहा है, वो हाइट कितना है, मान लीजिए कि यहां तक जा रहा है, तो ये हाइट आपका कितना है h, ठीक है। सो टू विच इट विल राइज, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज, यानी ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो कितना होगा, h इक्वल टू कितना होगा, यानी कितने हाइट तक वो जाएगा। तो h इक्वल टू अब ये आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो एक उसमें से थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या कहता है, 2a
s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला मालूम है हमें, ठीक है। तो ये s देता है क्या, डिस्टेंस कितना कवर किए। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हाइट हो गया मान लीजिए। तो इस s को हम क्या कर सकते हैं, h में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सीलरेशन है, ये क्या है, एक्सीलरेशन है। अब बॉडी को ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होता है, एक्सीलरेटेड होता है, यानी इसका बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है जितना ऊपर जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी चैप्टर जब आप लोग पढ़िएगा 10 ग्रेविटेशन, तो उसमें आप ये पढ़िएगा कि अर्थ का भी एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन एक्ट होता है, दैट एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वहां पे एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो दैट एक्सीलरेशन ग्रेविटी इज रिप्लेस दिस फॉर्मूला एंड दैट इज बाय स्मॉल g। तो ये g जो है क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी बॉडी फ्रीली आप ऊपर से नीचे गिराइएगा, ठीक है, ड्रॉप कीजिएगा, तो अर्थ के फोर्स के कारण उसका क्या होता है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे हम ऑब्जेक्ट है, इसको फ्रीली फॉल किए, तो ये जब फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, ठीक है, फ्रीली फॉल का मतलब बीच में और कोई फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये नीचे गिरेगा जितना, ठीक है, तो ये हर एक स्टेप पे इसका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। तो स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो वो एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो जो फोर्स लगा है ग्रेविटी, उसी फोर्स के कारण, इसीलिए उस एक्सीलरेशन का नाम क्या दिया जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए यहाँ पे u, ये इस पोजीशन पे क्या था आपका, u 0 था, लेकिन जब ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 से कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा ना। मान लीजिए 5 हो गया यहाँ पे स्पीड, तो ये चेंज इन स्पीड हुआ, किसके कारण हुआ, ग्रेविटी ने इसको क्या किया, पुल कर रहा है, उसके कारण। तो चेंज इन स्पीड हुआ, तो दैट मींस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो वो एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो वो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए उस एक्सीलरेशन का नाम क्या दिया जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी लगता है, ये आपका क्या हो गया, g, एक्सीलरेशन को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो वो एक्सीलरेशन यहाँ पे g हो गया, ठीक है। तो 2gh समझ में आया, h मींस मैक्सिमम हाइट। अब इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये v यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो जब कोई बॉडी को हम किसी स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो जितना ऊपर जाता है उतना उसका स्पीड डिक्रीज 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 होते जाएगा, और जहां पे उसका स्पीड 0 हो जाएगा, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी 0, वही उसका मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे ये क्या हो जाएगा, 0, भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस यू स्क्वायर। तो जिस स्पीड से हम भेजे हैं वो स्पीड आपका क्या हो गया, u का u स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, u स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये आपका क्या हो गया है, h इक्वल टू, हम इसको माइनस यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं। h ये u में से, ये 0 में से इसको घटाइएगा, तो 0 कुछ नहीं है तो माइनस ही रहेगा। अब ये 2g नीचे आ गया, लिख सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद से एक और चीज हम कर सकते हैं, h इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे 2, ये g का वैल्यू जो होता है, ये g का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव के कारण, इस वैल्यू के कारण ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कितने हाइट पे जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के आप उसका हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए g का वैल्यू उस चैप्टर में पढ़ेंगे, g का वैल्यू कितना होता है, g इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू कितना होता है, 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है।
न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग इसको सिंपली राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो अब ये 2 और 9.8 या 10 डाल के आप किस स्पीड से फेंकें ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए कि 5 के स्पीड से सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ठीक है। तो 5 की स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा, u आपका क्या हो गया 5 गुणे 5 u स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 और g आपका 10 मान लीजिए सपोज दैट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/20, ठीक है। 25/20 इसको कट कीजिएगा 5 से तो 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 होगा। यानी ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकिएगा ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर तक जाएगा 1.5 मीटर दूर ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज तो यहां पे कौन सा मैच कर रहा है, h इक्वल टू यू स्क्वायर 2g, तो हमारा कौन सा है b u स्क्वायर 2g। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। यानी कोई भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकिएगा तो वो कितना दूर जाएगा आप पता कर सकते हैं, सिर्फ उसका इनिशियल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में डालिए, आप आसानी से अब वहां जाके नापना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन, अ कार जिसका मास कितना है 1000 किलो इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 1000 किलो का क्या है कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार, इस कार के लिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो क्या पाया गया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या पाया गया हॉरिजॉन्टल लाइन पाया गया जो कि पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से क्या है पैरेलल है, टाइम एक्सिस से क्या है पैरेलल है। दैट मीन्स अब इस कार का हम क्या बनाएंगे VT ग्राफ बनाएंगे। तो ये T हो गया और ये आपका क्या हो गया V हो गया, ठीक है। तो टाइम एक्सिस, तो इसमें मान लीजिए 10 मीटर पर के रफ्तार से, तो ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैरेलल स्लोप बन रहा है जो कि पैरेलल, एक स्लोप ऑब्टेन हो रहा है स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। तो इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। तो मान के चलिए कि इस तरह का दिखेगा, तो एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना होगा, हु कैन बी, कौन कर सकता है। यानी ये VT ग्राफ हो गया उस कार का, ठीक है। अब आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड कार का स्पीड कितना है। यस कम अनुष्का, कितना होगा 25। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है ये, तो इसका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी यही है। अगर ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता तो हमारा यहाँ से एक इस तरह लाइन बनता। अच्छा, तो कितना होना चाहिए वेलोसिटी, 25 ही तो रहेगा सर, 25 सेकंड बाद भी तो उसी वेलोसिटी में ना मूव कर। कितने, अच्छा 10 मीटर ये होगा तब सर 10 मीटर मारेंगे, कितना होगा 10। क्यों, क्योंकि समय इंक्रीज होता भी जाएगा, ठीक है। तो वो उसी स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है। तो 25 सेकंड सपोज मान लीजिए ये 25 सेकंड, तो 25 सेकंड पे भी ये क्या होगा यहीं पे ना रहेगा जी, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 10 ही रहेगा, ठीक है। वो 25 सेकंड हो चाहे 50 सेकंड हो चाहे जिंदगी भर चलते रहे सपोज दैट, ठीक है, उसका कितना होगा इतना ही होगा। सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन इतना बड़ा देखे बाप रे 1000 किलो, अब पहले ही एथी नहीं हो जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन सिंपल है। गो नेक्स्ट, कौन करेगा, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहां पे आके आंसर बता देना है कि ये होगा
लेकिन क्यों होगा वो एक्सप्लेन करना है। रेज योर हैंड एनीवन। क्वेश्चन है अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कार ठीक है, कार मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दीजिए। ठीक है, वो तो नया टेक्नोलॉजी आ गया, डिजाइन अपना होता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए, कितना होगा, कितने की स्पीड से मूव हो रहा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब इसके बाद से क्या होगा, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो डैट टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक होता है इसको पैरों से दबा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण इसमें एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना, माइनस दिस मच। ठीक है, 0.5, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता करना है कि फाइंड हाउ फार कार विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी रेस्ट में जाने से पहले कार कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है और यहां पे आपका ए भी दे दिया है। ठीक है, और प्रश्न पढ़ने से ये भी पता चल रहा है कि कार स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी भी 0। ठीक है, अब इसमें टाइम नहीं दिया है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस एस। तो इक्वेशन कौन सा लगेगा, थर्ड इक्वेशन, यानी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि एस हमको निकालना है, ए गिवन है, यू भी गिवन है और भी हमें गिवन है, इसीलिए हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया। नहीं तो एक और इक्वेशन है डिस्टेंस फाइंड करने का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब इसमें टी ए मालूम नहीं है तो कैसे उसको यूज करें। ठीक है, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहां पे आंसर दिया है मीटर में, लेकिन स्पीड आपका क्या दे दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 90 इंटू 5/18, ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इंटू मीटर पर सेकेंड। क्यों 5/18 से करते हैं, क्योंकि 90 को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर। और उसके बाद से आपका यहां पे 18 है, सॉरी 18 कह रहे हैं, उसके बाद से आपका क्या है, यहां पे पर आवर है। ठीक है, तो अब आपको आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 60 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कट करेंगे हम, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना बचता है, 90 इंटू 10/36। तब इसको फिर 2 से करेंगे तो 5, इसको 2 से करेंगे तो 18। इसलिए ये आपका क्या होता है, 90 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये इतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका कितना आता है, 5/18। इसलिए ये कोई भी किलोमीटर पर आवर दिया हो उसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तब इसको कट कीजिए, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर तो 0 है, यू स्क्वायर कितना हो गया आपका, 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस 600, इसका स्क्वायर कितना होगा, 625 डिवाइडेड बाय, अब 2, ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस 0.5।
ठीक है, 0.5 दिया है, क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस 625 डिवाइडेड बाय, इसको यहां पे लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, कितना होता है 1, माइनस माइनस कैंसल, तो कितना बचा, देयरफॉर एस इक्वल टू कितना हुआ 625 मीटर। तो यहां पे 625 है, ऑप्शन सी। सो योर आंसर इज सी। क्लियर, समझ में आया ना जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड इज डिपेंड ऑन, स्पीड जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है पाथ लेंथ, दूसरा ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा दिया है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, और चौथा दिया है नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक क्या है, पाथ लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट अगर स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कीजिएगा तो दिस इज नॉट अ स्पीड, दिस इज अ वेलोसिटी, तो ये होगा नहीं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी उसका डेंसिटी क्या कहते हैं, डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगा, जितना टोटल बॉडी ने कवर किया उतना नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, उससे भी आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो पाथ लेंथ मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय दी बॉडी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड इक्वल टू ये होगा। सो योर आंसर इज ए, पाथ लेंथ। क्लियर, नेक्स्ट, if the particle complete one rotation along a circular track, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर ट्रैक को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक रोटेशन। जो सर्कुलर ट्रैक कितना रेडियस है, तो 14 है, 14 मीटर, ठीक है। कितने देर में, तो टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है तो घूम फिर के फिर यहां आने में उसको 44 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो वी नो डैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो सरकमफरेंस, यानी ये पूरा सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 14 डिवाइडेड बाई 44। इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा 2, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 44। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 22, इसको काटेंगे तो 1, बचा कितना 2, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड दिया है बी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।